Assalamualaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is character of Gabriel Conroy sorry. तो ये शॉर्ट स्टोरी द डेड हम कर रहे थे, इसकी जो है इंग्लिश समरी और जो थे ना जितने भी माइनर करैक्टर थे वो सब मैंने आपको करवा दिए थे। हमारा जो मेजर करैक्टर है जो है ना सेंट्रल करैक्टर है ना गैब्रियल का, वो रह गया था। तो आज हमने गैब्रियल को करना है। गैब्रियल द नेफ्यू ऑफ जूलिया एंड केट। ये जो है ना केट और जूलिया आंट जो है ना उनका भांजा है एंड कज़न ऑफ मैरी जैन, और मैरी जैन का जो है कज़न लगता है। इज़ द मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी। जो है ना मरकज़ी किरदार है इस कहानी का। ही इज़ अ यंग मैन, वो एक जवान आदमी है, मैरिड एंड द फादर ऑफ टू, यानी और शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप भी है। क्रिटिक्स पॉइंट आउट दैट द गैब्रियल इज़ द नेम ऑफ वन ऑफ आर्कएंगल इन द बाइबल। आपको याद होगा कि बाइबल में भी यानी एक जो है ना मजहबी फिगर यानी एक फरिश्ते का नाम है ना, जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जो है ना वो बाइबल में गैब्रियल कहा गया है। द मैसेंजर हु अनाउंस द कमिंग वर्ड्स ऑफ जॉन बैप्टिस्ट टू जकरिया एंड द मसीह टू मरी, यानी और इसके यानी इन्होंने यही जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे जिन्होंने हज़रत जकरिया को जो थी औलाद की जो थी खुशखबरी दी थी, और जो थी ना मरियम को ईसा अलैहिस्सलाम की मसीह जो हज़रत ईसा को कहते हैं ना उनकी जो थी ना वो खुशखबरी सुनाई थी कि आपके घर जो इनकी पैदाइश होगी। द अदर आर्कएंगल मिकाइल, दूसरा जो फरिश्ता है वो मिकाइल है। मिकाइल कौन से फरिश्ते होते हैं जिनका काम बारिश बरसाना होता है। इस पोर्ट्रेट इन द बाइबल एज अ वैरियर, उसको जो है ना बाइबल में एक वैरियर एक जंगजू के जो है ना तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इन द डेड गैब्रियल इज़ अ मोर पैसिव करेक्टर इन दैन द डेड मिकाइल फरे। अब इस स्टोरी में जो गैब्रियल है ना बहुत ज़्यादा पैसिव करेक्टर है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो डार्क पॉइंट ऑफ व्यू या फिर हर चीज़ की जो है ना नेगेटिव साइड को देखने वाला करेक्टर है। क्रिटिक्स नोट पैरेलल्स बिटवीन गैब्रियल एंड जॉयस, समराइजिंग दैट गैब्रियल माइट बी जॉयस पोर्ट्रेट ऑफ हिज फ्यूचर सेल्फ एंड ही नॉट लेफ्ट आयरलैंड। अब कुछ क्रिटिक्स का ये मानना है कि गैब्रियल के करैक्टर में जो है ना जो इसका राइटर है ना जेम्स जॉयस, उसने अपनी जो है ना तस्वीर कशी की है, मतलब खुद को जो है ना इसके करैक्टर के ज़रिए दिखाने की कोशिश की है। जब उसने आयरलैंड नहीं छोड़ा था तो जो उसकी जो थी जहनी कंडीशन थी या जो उसकी फ्यूचर के बारे में ख्यालात थे। लाइक जॉयस की तरह गैब्रियल लॉस्ट इज मदर। गैब्रियल ने भी अपनी माँ जो थी वो खो दी थी व्हेन ही वाज यंगर, जब वो बहुत छोटा था। ही राइट्स रिव्यूज़ फॉर द डेली एक्सप्रेस, वो जो है ना डेली एक्सप्रेस के लिए न्यूज़पेपर के लिए जो है रिव्यूज़ लिखता है। ही इज़ अ लिटरेरी पर्सन है एंड इंग्लिश प्रोफेसर, और इंग्लिश का प्रोफेसर भी है। एंड ही इज़ लेस प्रोविंशियल दैन हीज़ कॉन्टेम्प्रेरीज, और अपने हम असर के जो है ना जो उसके एज फेलोज़ हैं उनके दरमियान जो है वो कम प्रोवेंशियल है। सीइंग इंपॉर्टेंस इन अब्जॉर्बिंग यूरोपियन एज वेल एज आयरिश कल्चर, और ये जो है ना आयरिश कल्चर से ज़्यादा जो है ना वो यूरोपियन कल्चर में जो है ना अब्जॉर्ब होने को उसको फॉलो करने को प्रेफरेंस देता है। केट एंड जूलिया आर बोथ एंशियस फॉर हिम टू अराइव एट द पार्टी। अब केट और जूलिया जो होते हैं ना वो इस बंदे का जो है ना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। ये पार्टी में जो है ना लेट पहुँचता है। गिव हिम द ऑनर ऑफ कार्विंग द गूज एंड हैव हिम गिव अ डिनर स्पीच एवरी ईयर। अब ये जो है ना इसके लिए ख़ास किस्म का जो है ना डिनर का इंतज़ाम किया जाता है, और दूसरा जो है इसने डिनर के एंड पे एक स्पीच डिलीवर करना होती है हर साल जो उनकी पार्टी होती है। हाउएवर टू सम ही कम्स अक्रॉस ही condescending for he smiles at the way Lily pronounces his surname, and when he inadvertently arouses her anger, he gives her money to appease her rather than making up for his carelessness in more personal manner. अब यानी जब ये पार्टी में एंटर होता है ना तो सबसे पहले इसका सामना लिली के साथ होता है, और ये लिली पे उसके साथ जो है ना उसका मजाक उड़ाने की, उसे शादी के बारे में बात करता है, और जो है ना फजूल किस्म की यानी उसकी जो है ना लाइफ में पर्सनल इंटरफेरेंस की कोशिश करता है। तो वो इसकी इंसल्ट कर देती है और गुस्सा करती है, तो फिर ये उसको जो है ना प्लीज़ करने के लिए, उसको खुश करने के लिए उसको जो है ना कॉइन्स देता है, सिक्के देता है, ताकि वो जो है ना उसका जो एंगर है ना थोड़ा सा काम हो जाए। ही बिलीव्स दैट इफ़ ही कोट्स पोइट्री बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग इन हिज डिनर स्पीच हिज ऑडियंस विल नॉट अंडरस्टैंड हिज सुपीरियर एजुकेशन। तो वो अगर वो फिर अपना जो है ना जब वो स्पीच को देख रहा होता है ना जो उसने डिलीवर करना होती है डिनर के एंड पे, वो सोचता है कि अगर ये स्पीच में वो रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो कोट्स हैं ना पोइट्री की अगर उनको ऐड करेगा तो उसकी ऑडियंस इसको समझ नहीं पाएगी, और जो है ना उसकी सुपीरियर एजुकेशन को समझ नहीं पाएगी। फाइनली ही थिंक्स हिज आंट्स आर टू इग्नोरेंट ओल्ड वुमेन, और वो ये सोचता है कि जो उसकी 2 आंटियाँ हैं ना वो ज़रा जाहिल किस्म की औरतें हैं। येट एट द सेम टाइम ही इज़ अ सेंसिटिव, इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा हसास भी है, सेल्फ कॉन्शियस है, एंड टिमिड पर्सन हु इज़ शेकन बाई लिलीज रिटॉर्ट टू हिज अटैम्प्ट एट कैजुअल कन्वर्सेशन। मतलब जब लिली इसकी इंसल्ट करती है तो वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करता है, बहुत ज़्यादा इंसल्ट अपनी फील करता है। ही डज़ नॉट नो हाउ टू रिएक्ट मॉली आइवर्स व्हेन ही एक्सक्यूजेज हिम ऑफ बीइंग अ वेस्ट ब्रिटन एंड द सिंपैथेटिक टू इंग्लिश रूल। अब यानी वो जब वो मॉली के साथ डांस कर रहा होता है सेकंड पार्ट में, तो क्या होता है कि वो उस पर जो है ना बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती है, उसको जो है ना वेस्ट ब्रिटन होने का ताने देती है, और उसे कहती है कि तुमने जो है ना अपनी आयरिश लैंग्वेज को छोड़ के इंग्लिश को फॉलो कर लिया। ये सारी बातें वो उससे करती है। ही इज़ अफ्रेड ऑफ रिस्किंग
ग्रैंडियोस फ्रेज विद हर इन अ पब्लिक फोरम। अब उसे जो है ना ये होप होता है कि यानी उसके बारे में जो है ना कोई स्कैंडल ना वहाँ पे खड़ा कर दे। सम बिलीव दैट ऑल्दो ही क्लियरली लव्स एंड केयर्स अबाउट ग्रेटा। जो ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना सबको पता होता है कि ये जो ग्रेटा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करता है और उसका ख्याल भी रखता है जो उसकी बीवी होती है। गैब्रियल ट्रीट्स हिज वाइफ एज मोर अ प्राइज देन अ ह्यूमन बीइंग। यानी उसको ऐसा लगता है कि उसकी बीवी जो है ना उसके लिए एक इंसान से बढ़ के ना एक बहुत बड़ा इनाम, बहुत बड़ा जो है ना खुदा का दिया हुआ तोहफा है। ही फसेस ओवर हर एज इफ शी वर अ चाइल्ड। तो वो यानी वो बीवी को ऐसे ट्रीट करता है जैसे कोई बच्चे को करते हैं। मेक हर वियर ग्लॉशेज ऑल्दो ही नोज शी डज नॉट माइंड द स्नो। तो मतलब यानी हर चीज़ में जो है ना उसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रोटोकॉल देता है, उसके जो है ना छोटे छोटे काम करने की कोशिश करता है। ही जोक्स डैट शी टेक्स 3 mortal hours टू गेट रेडी टू गो समवेयर। अब वो यानी वो मजाक में उसको कहता है कि यानी उसको जो है ना कहीं पे भी जाना हो ना तो उसको 3 जो है ना मॉर्टल आवर्स को जो है ना तैयार करना पड़ता है। 3 कौन? यानी 2 उसके बच्चे हैं और एक उसकी बीवी है। व्हेन शी बिकम्स एक्साइटेड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ गोइंग बैक टू गैलवे। मतलब जब वो बहुत ज़्यादा पुरजोश होते हैं ना कि गैलवे वापस जाने के लिए। वेयर शी ग्रू अप, जहाँ पे वो बड़ी हुई थी। हिज अनॉयंस विद मॉली मेक्स हिम कट विद ग्रेटा एंड ही टेल्स हर डैट शी कैन गो अलोन इफ शी वांट्स। तो लेकिन जो मॉली ने उसके साथ कन्वर्सेशन की होती है ना, जो उसको टॉन्ट किया होता है ना, वो उसका जो है ना दिल नहीं करता वहाँ पे जाने को। और वो हालांकि जो उसकी वाइफ ग्रेटा होती है ना उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं दोबारा जो है ना वहाँ पे जाके जो है ना उसको गेटवे को देखूँ जहाँ पे मैंने बचपन अपना गुजारा है। तो फिर वो उसका कहता है कि मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा लेकिन मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहता, अगर तुम अकेली जाना चाहती हो तो जा सकती हो। For most of the story, Gabriel takes Greta for granted, become as her with pride and later lust. अब यानी ज़्यादातर जो टाइम स्टोरी में गैब्रियल जो है ना वो अपनी बीवी को जो है ना बहुत बड़ा अपना ना इनाम समझता है, उस पर गरूर करता है। लेकिन बाद में जो है ना वो उसके लिए खवस बन जाती है। नॉट अंटिल आफ्टर शी टेल्स हिम अबाउट मिकाइल फरे डज ही सी हिज रिलेशनशिप विद हर डिफरेंटली। लेकिन क्योंकि जब वो उसको अपने एक्स बॉयफ्रेंड मिकाइल फरे के बारे में बता देती है ना तो फिर उसके दिल में उसके लिए वो जगह नहीं रहती और उसका जो उसके साथ बिहेवियर होता है और रिलेशनशिप होता है ना वो थोड़ा सा उसमें काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। गैब्रियल इज़ वन ऑफ द करेक्टर हु सीम्स टू गो थ्रू और चेंज एट द एंड ऑफ द स्टोरी। गैब्रियल एक ऐसा करेक्टर है यानी जो स्टोरी के एंड पे जाके जिसका बिहेवियर एटीट्यूड जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाता है अपनी बीवी के एक्स लव अफेयर के बारे में पता चलने के बाद। where he has a sudden realization about his relationship with his wife as well as a realization about himself and the human condition। तो वो जो है ना फिर बहुत ज़्यादा क्रिटिकली जो सोचने लग जाता है और अपनी अपनी बीवी के रिलेशनशिप के बारे में और अपनी और इंसानियत के रिलेशनशिप के बारे में, इंसानों की जो है जहनी कैफियत, उनके साइकोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में जो है ना वो सोचने लग जाता है और बहुत ज़्यादा जो है ना ओवर थिंकर बन जाता है। तो और उनके रिलेशनशिप में भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स जो है ना इसकी वजह से पैदा हो जाते हैं। ये था गैब्रियल का करेक्टर। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गई है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।